नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं आज 26 दिसंबर को, जिसका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है, हरियाणा वासियों पर। कई घोषणाएं खुशियां लेकर आई हैं, खुशखबरी लेकर आई हैं और फायदे और नुकसान क्या रहने वाले हैं जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से कराए जाने वाले हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 एस्टेट 2025 को लेकर बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर पवन कुमार ने ये जानकारी दी है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के माध्यम से। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि सप्ताह भर में एस्टेट एग्जाम की तिथि घोषित कर दी जाएगी। बता दें कि फॉर्म निकल चुके हैं, 4 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 4 से लेकर 6 के बीच आप करेक्शन भी कर पाएंगे। बता दें कि संभावित तिथि 17 और 18 जनवरी है, जिसका प्रपोजल शिक्षा विभाग ने भेजा हुआ है। वहीं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पिछली बार हुए एस्टेट 2024 एग्जाम से सबक लेकर इस बार टेंडर पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू को दिया है, जो सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक, वीडियोग्राफी और फिक्सिंग आदि सेवाएं देने वाली हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर पवन कुमार ने कहा है कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हर साल एस्टेट परीक्षा करवाना शिक्षा विभाग निदेशालय के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाना निर्धारित है। इसकी प्रक्रिया काफी पहले से शुरू हो चुकी थी। अब 2026 का कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि बोर्ड द्वारा निदेशालय को संभावित तिथियां 17 और 18 जनवरी भेजी गई है, जिनकी अनुमति आने की संभावना है। इससे पहले आवेदन फॉर्म लेना, विभिन्न एजेंसियों का चयन करना आदि शिक्षा बोर्ड ने कर लिया है। यानी आपका एस्टेट का एग्जाम 17 और 18 जनवरी को होगा। ये आने वाले एक सप्ताह के अंदर अंदर है, यानी इस महीने की आखिरी तारीख तक ये तय हो जाएगा कि आपका एग्जाम 17 और 18 जनवरी को होने वाला है। तो यदि पहले ही बता दिया जाएगा, कोई भी डेट फिक्स होती है 17-18 या इससे आगे कोई भी डेट फिक्स होती है, तो इसी सप्ताह आपको जानकारी दे दी जाएगी बोर्ड की तरफ से। तो आने वाले एक सप्ताह में तिथि भी फाइनल हो जाएगी। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 4 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आप एस्टेट के अभ्यर्थी हैं तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। तो ये पहली और बड़ी सूचना आई थी आप सभी के लिए HBSC की तरफ से। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के फार्मासिस्टों को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। जिन डी फार्मेसी फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैधता 31 दिसंबर 2025 तक थी, उनकी वैधता फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित नहीं होने के कारण 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी जाएगी। साथ ही संबंधित अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड ऑनलाइन माध्यम से अपडेट किए जाएंगे। बता दें कि बढ़ी हुई वैधता वाले प्रमाण पत्र नियत समय पर जारी किए जाएंगे। हरियाणा स्टेट फार्मेसी परिषद की ओर से इसको लेकर एक लेटर भी जारी किया गया है। हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद के चेयरमैन बीबी सिंगल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि जल्द ही जरूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। डी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के क्या है नियम है? डी फार्मा की डिग्री होनी आवश्यक है। इसके अलावा 500 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य है। 12th में साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है। हायर एजुकेशन में हिंदी संस्कृत में एक सब्जेक्ट जरूरी है। राज्य फार्मेसी काउंसिल में आवेदन करना भी जरूरी है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है डी फार्मासिस्ट को के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। तो बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। जी हाँ, तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा किसानों के लिए। किसान भाइयों से अपील की गई है, यूरिया DAP उर्वरक की खरीद पर जबरदस्ती टैगिंग है वो आप स्वीकार न करें। इसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, आप शिकायत कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको संज्ञान में लाया जाता है कि यूरिया DAP और अन्य सब्सिडी वाले उर्वरक केवल निर्धारित MRP पर ही बेचे जा सकते हैं। इन उर्वरकों के साथ किसी भी प्रकार की अन्य खाद, दवा, बायो
या स्टोम कीटनाशक बीज या कोई अन्य उत्पाद जबरन टैग करके बेचना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 नियम के विरुद्ध है। यदि कोई विक्रेता डीलर आपको यूरिया या डीएपी देने के बदले में अन्य उत्पाद जबरन लेने के लिए कहता है तो आपको पूर्ण अधिकार है कि आप ऐसे टैगिंग को मना कर सकते हैं। ऐसी जबरदस्ती या अनियमितता की स्थिति में तुरंत नजदीकी कृषि विभाग अधिकारी, खंड कृषि अधिकारी, उप निदेशक कृषि के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। आपकी सजगता से ही किसान समाज को अनावश्यक आर्थिक बोझ और शोषण से बचाया जा सकता है। कोई भी उर्वरक केवल उसकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही खरीदे, टैगिंग के दबाव में आकर नहीं। साथ ही आप विभाग के टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800 180 2117 पर और निदेशालय दूरभाष जो नंबर है वो 0172 25 68 754, दूसरा 0172 59 0094। इसके साथ साथ उप कृषि निदेशक का नाम और फोन नंबर साथ में दिया गया है जिले वाइज, तो आप चेक कर सकते हैं। अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद के साथ साथ सभी जिलों में कैथल, करनाल, जींद, पंचकुला, पलवल, नूह, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, सिरसा सभी जिलों के जो फोन नंबर है वो दिए गए हैं, आप शिकायत कर सकते हैं। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की तरफ से ये आप सभी के लिए तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। जो प्राइवेट डीलर है उनके पास आप जाते हैं या सरकारी किसी दुकान पर जाते हैं, यदि आप यूरिया का एक कट्टा खरीदते हैं तो उसके साथ दवाई टैग करके देते हैं कि ये भी दवाई लीजिए, तो आप ऐसी टैगिंग हुई दवाई मत लीजिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दवाइयाँ लीजिएगा। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं आप। ये टोल फ्री नंबर दिए गए हैं या मोबाइल नंबर दिए गए हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी किसान भाइयों के लिए। यहाँ चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए MIS पोर्टल को लेकर। MIS पोर्टल पर अब OTP के बिना नहीं खुलेगा अकाउंट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। अब यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को भरना अनिवार्य होगा। OTP सत्यापन के बाद ही पोर्टल खुलेगा। किसी भी प्रकार की एडिटिंग संभव होगी। पहले केवल यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से MIS पोर्टल खोला जा सकता था। इस कारण कोई भी व्यक्ति दूसरे की आईडी से लॉगिन कर प्रोफाइल में बदलाव कर सकता था, जिसकी जानकारी शिक्षकों को देरी से मिलती थी। लेकिन नई व्यवस्था के बाद यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने का प्रयास करेगा तो संबंधित शिक्षक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP पहुंच जाएगा। इससे शिक्षक तुरंत सतर्क हो सकेगा और उनके अकाउंट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे छात्रों और शिक्षकों को राहत मिलेगी। तो बड़ी खबर है, शिक्षक प्रोफाइलों और छात्रों का डाटा रहेगा सुरक्षित। स्कूलों के MIS पोर्टल पर छात्रों के डाटा को पहले ही सुरक्षित किया जा चुका है। अब शिक्षकों की प्रोफाइल को भी पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए MIS पोर्टल को लेकर। OTP के बिना नहीं खुलेगा अब अकाउंट, और भी ज्यादा सुरक्षित हो गया है आपका पोर्टल। तो ये चौथी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। यह पांचवी अपडेट में दो खबरें हैं। पहली खबर आई है मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा में कई दिन बाद आज शुक्रवार को सोनीपत, पानीपत समेत कई जिलों में फिर से घना कोहरा छा गया है। सोनीपत शहर में कोहरे की वजह से सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 0 है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुरा हाल है। पानीपत और कई अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के हालात हैं। प्रदेश में 26 से 30 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान प्रदेश में सूखी ठंड का असर देखने को मिलेगा। पूरे प्रदेश में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। बीते 3-4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अब शीतलहर चलने के कारण मौसम साफ हो गया था। इसके साथ ही प्रदेश में सूखी ठंड का असर बढ़ने लगा है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान है। बता दें कि 28 दिसंबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाएगा और 29 दिसंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिल जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने हरियाणा में 26 से लेकर 28 दिसंबर के दौरान ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि हरियाणा, NCR, दिल्ली में दिसंबर में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। उत्तरी ठंडी सर्द हवाओं से हरियाणा, NCR, दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर रात्रि तापमान में गिरावट देखी गई है। वही संपूर्ण इलाकों में रात्रि तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। वही मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर से फिर से
मौसम में बदलाव देखने को मिल जाएगा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 29 दिसंबर को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से दिसंबर महीने के अंतिम दिनों में मौसम में बदलाव और आंशिक बादलवाही के साथ संपूर्ण हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में धुंध कोहरे की गतिविधियों की संभावना बन रही है और नया वर्ष 2026 के पहले सप्ताह में बारिश की गतिविधियों की संभावना भी बन रही है। तो ये पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी मौसम विभाग की तरफ से। पांचवी अपडेट में दूसरी और आखिरी खबर आई है रेलवे की तरफ से। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के समय और संख्या में नए साल से बदलाव होने जा रहा है। 1 जनवरी से उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा नई समय सारणी लागू की जाएगी। इसके तहत कुछ नई ट्रेनों का संचालन शुरू होगा, जबकि कई ट्रेनों का विस्तार है, फेरे बढ़ाने, नए ठहराव और विभिन्न स्टेशनों पर आगमन व प्रस्थान समय में बदलाव किया जाएगा। उत्तरी पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि रेलवे की ओर से दोहरीकरण, विद्युतीकरण सहित अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े कार्य पूरे किए गए हैं। इन कार्यों के कारण रेल संचालन की गति में सुधार हुआ है और समय की बचत संभव हो पाई है। इन्हीं कारणों के चलते ट्रेनों की समय सारणी में संशोधन किया गया ताकि यात्रियों को बेहतर और सुगम रेल सेवा मिल सके। नई समय सारणी के लागू होने के बाद रेवाड़ी स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव देखने को मिलेगा। यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेटेड समय सारणी देखने की सलाह भी दी गई है। इसके साथ 61 ट्रेनों का नए स्टेशनों पर होगा ठहराव। नई समय सारणी की प्रमुख विशेषता 61 ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों पर 1 जनवरी से दिया जाएगा। नई समय सारणी में 12 जोड़ी नई ट्रेनें, 4 जोड़ी ट्रेनों के विस्तार और 2 ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव किया जाएगा। 2 जोड़ी ट्रेनों के फेरों में विस्तार भी होगा। वहीं 12 ट्रेनों के बदलेंगे नंबर, 12 ट्रेनों के नंबरों में बदलाव होगा। 61 ट्रेनों के नए ठहराव 1 जनवरी से किए जा रहे हैं। 2 ट्रेनों के मेल और एक्सप्रेस से सुपर फास्ट में परिवर्तन। 89 ट्रेनों की गति में वृद्धि हुई है, जिसके कारण इन ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों पर आगमन और प्रस्थान समय में हुए परिवर्तन को शामिल किया गया है। तो ये पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं केंद्र की हर अपडेट के लिए और हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।